नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती है तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का नाम आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,801 रानियाँ थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियाँ थीं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला करते थे, जिनकी कहानियाँ आज भी सबसे ज़्यादा मशहूर है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण केवल और केवल राधा जी के साथ ही उनका नाम क्यों लिया जाता है? आपने जब भी श्री कृष्ण के भक्तों को देखा होगा तो गौर किया होगा कि वह हमेशा से राधा श्याम का नाम ही जप करते हैं। इस दुनिया में राधा जी और कृष्ण के प्रेम का जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में ये सवाल उठता है कि जब इन दोनों के बीच इतना प्रेम था तो दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी वृषभानु नाम के ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था। कुछ समय बाद राधा के पिता बरसाना आकर बस गए, लेकिन दूसरी तरफ विद्वानों का मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण जी से 5 साल बड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण राधा से पहली बार मिले थे तो राधा जी उनकी एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई थी। राधा जी ने श्री कृष्ण को देखकर पहली बार तब देखा था जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए ओखली से बांध दिया था। दोस्तों, श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे और उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी नाचने लगती थी। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण जी के बांसुरी की धुन में इतना ज़्यादा खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से राधा जी को गांव वालों ने ताना मारना भी शुरू कर दिया था और इस बात को लेकर राधा जी को उनके घर वाले घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि राधा को उनके घर वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, उनको घर में बंद कर दिया गया है, तो उन्होंने यह बात यशोदा मैया को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी श्री कृष्ण से 5 साल बड़ी हैं और उनका विवाह भी पहले से तय हो चुका है। माता यशोदा ने यह बात नंद बाबा को बताई और उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह ना करने की सलाह भी दी। लेकिन इतना समझाने के बाद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे, तब नंद महाराज जी श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए और श्री कृष्ण ऋषि गर्ग के पास गए तो ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जिनको उनके मामा बंदी बनाकर रखे हैं। इसके साथ साथ वे ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को यह भी समझाया उनका जन्म केवल और केवल दुष्टों का नाश और धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचय कराया, तभी से श्री कृष्ण और राधा जी के बीच दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण और बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तब श्री कृष्ण जी चुपके से राधा जी के पास उनसे मिलने गए थे और उन्हें बिना कुछ कहे बांसुरी तोहफे में दे दी थी। इसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा को रवाना हुए और
ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनके यादों में फूट फूट कर रोती थी और समाज के दबाव में आकर उनके पिता के इच्छा अनुसार विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई रयान के साथ हुआ था और राधा जी को एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी। राधा जी का विवाह होने के बावजूद उन्हें जब भी श्री कृष्ण जी की याद आती थी वह अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थी। वैसे दोस्तों, राधा जी और श्री कृष्ण जी के विवाह न होने के पीछे दो कथाएं और भी प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा में बताया गया है कि ऋषि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से भी ज़्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद भी देवराज इंद्र भी शुक्राचार्य के बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया था। जब शुक्राचार्य ने ये सब अपनी आँखों से देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देना शुरू कर दिया था और उनके गुरु बन गए थे। असुरों का गुरु बनते ही शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र से अपने अपमान का बदला लेने की ठानी, लेकिन उनके सामने यह समस्या खड़ी थी कि देवताओं को तो अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन राक्षसों को ऐसा कोई भी वरदान प्राप्त नहीं था। इसी वजह से राक्षस कभी भी देवता से जीत नहीं पाते थे। इसी समस्या को सुलझाने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसी के साथ साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लिया और भगवान शिव को अपना गुरु बनाते ही शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी पाने की सोची। दोस्तों, आपको बता दें कि संजीवनी वरदान एक ऐसा वरदान है जिससे कि मरे हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता है। मृत संजीवनी वरदान के लिए जब शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को माता पिता ऋषि भृगु और काव्य माता की कुटिया में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान न पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने इस कुटिया पर हमला करवा दिया और हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कि कोई भी देवता किसी भी राक्षस को नुकसान ना पहुंचा सके और फिर इस तरह से सभी देवता राक्षसों से हारने लगे। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि ऋषि भृगु ने अपनी यानी कि काव्य माता को रेणुकाय की मदद से जिंदा तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें धरती पर जन्म लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए श्राप के वजह से श्री कृष्ण जी का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के अवतार में इस धरती पर जन्म लिया था। और दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे एक और भी कथा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसके मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि एक बार ऋषि नारद को ये घमंड हो गया था कि खुद कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकते थे। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने सोचा क्यों ना ऋषि नारद का ये घमंड तोड़ दिया जाए। और जब ऋषि नारद रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखा जहाँ माता लक्ष्मी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तब नारद मुनि उस नगर में गए और वो माता लक्ष्मी की एक झलक देखते ही वे उन पर मोहित हो गए थे। लक्ष्मी जी की सुंदरता देखकर ऋषि नारद का ब्रह्मचर्य तो भंग हो ही चुका था। इसके लिए उन्होंने सोचा क्यों ना इस स्वयंवर में भाग ले लिया जाए। लेकिन इससे पहले ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उसने कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए।
और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि हरि का एक और अर्थ वानर होता है, लेकिन देवऋषि नारद ये बात नहीं जानते थे और भगवान विष्णु ने उन्हें एक वानर का रूप दे दिया। जब लक्ष्मी जी स्वयंवर में आई तो देवऋषि नारद के वानर वाले रूप को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसी के साथ साथ देवऋषि नारद का स्वयंवर में खूब मजाक भी उड़ाया गया। उसी समय की बात है कि भगवान विष्णु भी एक राजा का भेष रखकर उसी स्वयंवर में आ गए और भगवान विष्णु के सुंदर रूप को देखकर लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। ये सब देखकर स्वयंवर में बैठे सभी लोग देवऋषि नारद की और भी ज़्यादा हंसी उड़ाने लगे और उन्हें कहा कि पहले जाकर अपना रूप तो देखो। जब देवऋषि नारद शीशे में अपना रूप देखते हैं तो उन्हें अपना वानर वाला रूप देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसी के साथ साथ देवऋषि नारद भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगे और उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी तरह तुम्हें भी अपने हर जन्म में स्त्री वियोग भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके कुछ समय के बाद नारद मुनि को अपने गलतियों का एहसास हुआ और फिर उन्होंने भगवान विष्णु से इस बात के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु नारद मुनि को क्षमा करते हुए ये बताया कि ये सब तो उनकी ही माया थी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।